हेलो भैया भैया एक बार अपने बारे में और शॉप के बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं अंकित भारद्वाज नाम मेरा, मैं माविन सोलर प्राइवेट लिमिटेड जिस पर में आप बैठे हुए हैं अभी कैंपस में, जिसमें एज ए BDM यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओके और हम बेसिकली टाटा पावर सोलर के ऑथराइज्ड डीलर हैं। ओके एंड सेकेंडली UHPVN एंड THPVN के बारे में आपने सुना होगा, जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और जो दक्षिण हरियाणा में जो पावर सप्लाई कर रहे हैं, हाँ जी, उनके नोडल एजेंसी हैं एंड पैनल टीनर। अगर आप सोलर के लिए अप्लाई करने जाते हो, कोई भी गवर्नमेंट साइट खोलोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, UHPVN की साइट पे जाओगे तो UHPVN से ही आप सिलेक्ट करोगे कि मैंने माविन सोलर से लगवाना है, तो हम वहाँ पे पैनल डीलर हैं। तो ऑन ग्रिड सोलर के लिए वी आर ऑथराइज्ड एंड वी आर डीलिंग विद टाटा पावर सोलर एज ऑथराइज्ड डीलर। हमारा ऑफिस जो सेटअप है अपना दिल्ली रोड रोहतक TVS शोरूम के बिल्कुल सामने, जाट रोड के पास जैसे ही आप आते हैं तो आपको सामने माविन सोलर प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस। तो भैया एक बार आप मेरे को थोड़ा सा सोलर के बारे में बताइए, क्योंकि मेरे को तो ज्यादा पता नहीं है, तो एक बार थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। ये सब मेनली हमारा जो आप कह सकते हो कि हमें जो इन्फॉर्मेशन हम जो कलेक्ट करते हैं वो आसपास से ही करते हैं। और जो सोलर के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो आपने 2 से 3 साल से ही मैं कहूँगा मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हर घर की छत पे आज के दिन लगने लग गया है। तो क्योंकि वो सबके साथ ही हुआ है, हमने भी कभी किताबों में इतना नहीं पढ़ा था NCERT में या कहीं पे भी 10th क्लास तक कि सोलर का इतना यूज होने वाला है। तो अभी जो मेनली सोलर का यूज हो रहा है वो 2 तरीके से हो रहा है। अगर मैं उसमें 2 डिवाइड हम कर सकते हैं कि आपका एक रूरल एरिया है, गाँव है, जहाँ पे बिजली नहीं आ रही है या बिजली पहुंच तो गई है लेकिन दिन में मुश्किल से 1 से 2 घंटे आती है। हाँ, गाँव में दूसरा अपना शहर वाला एरिया, अगर मैं रोहतक की बात करूँ तो 24/7 यहाँ बिजली आ रही है, लेकिन मुझे दिक्कत है, बिजली का बिल भी बहुत आ रहा है ना। तो सोलर को हम 2 तरह से यूज कर रहे हैं। गाँव में बिजली की सप्लाई देने के लिए उनको पूरा दिन बिजली मिल सके, कि गर्मी है तो उनको कूलर चलाना है या उनका फ्रिज चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उस चीज के लिए उनकी जरूरत पूरी करने के लिए ऑफ ग्रिड सोलर उसको बोलते हैं, जिसमें हम बैटरी बैंक देते हैं उसको साथ में। कि वो सोलर से अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है तो पूरा दिन सोलर यूज करता है, और रात में जब तक लाइट नहीं आती या सोलर अवेलेबल नहीं है तो वो बैटरी बैंक के साथ अपना रात की जरूरतें पूरी कर सकता है। और मेनली जो अपना शहर में है तो शहर में 24/7 बिजली तो है, लेकिन जो बिजली का बिल है वो भी महंगा है, वो भी एक सरदर्द है सबके लिए। तो सोलर सबसे अच्छा ऑप्शन देता है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार आपने सोलर लगाया तो 25 इयर्स का परफॉर्मेंस वारंटी है आपके पास। तो आज के दिन आपने 3 से 4 लाख या 2 लाख या 1.5 लाख रुपए, जितने का भी आपका बजट और आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करी और आपने 25 साल तक बिजली के बिल से छुट्टी ले ली। हम गारंटी करते हैं 90 to 99% तक की हम बिजली का बिल आपका खत्म कर देते हैं। भैया जो आपने शहर के लिए सॉल्यूशन बताया था उसके बारे में आपका क्या मतलब कहना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए हमें। शहर के बारे में तो सब 24/7 पावर सप्लाई है सबके पास, और शहर का जो बंदा है वो चाहता है छुटकारा पाना हर चीज से आज के दिन की, बिजली के बिल से, उसका जो मंथली एक्सपेंस है या उसका 2 महीने में जो बिल आ रहा है उससे छुटकारा पाना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बैटरीज की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास 24 घंटे बिजली आ रही है। और बैटरी है एक कंज्यूमेबल आइटम ही ना, कि आपको 3 साल बाद या 5 साल बाद 7 साल बाद बदलनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपको 24/7 अगर और सप्लाई मिल गई, और अगर आपको कोई कह दे कि आप 24 घंटे बिजली भी यूज कर सकते हो और उसका बिल भी नहीं भरना पड़ेगा, तो उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और हम वही आपको सोल्यूशन देते हैं, जिसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है और 20 से 25 साल तक आपको 90% बिजली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी भी दी जाती है, और नेट मीटरिंग से गवर्नमेंट नेट मीटर लेके आई है जो सोलर के लिए ऑन ग्रिड के लिए बेसिकली डिजाइन है। उसमें क्या रहता है कि बाई डायरेक्शनल मीटर रहता है, जो अपना जैसे पुराना मीटर आपका ओनली कंजप्शन दिखा रहा है, तो ये वाला आपका कंजप्शन प्लस प्रोडक्शन दोनों दिखा रहा है। तो आपका जो बिजली का बिल आ रहा है, सपोज करो कि आपने पूरे महीने 600 यूनिट आपने कंज्यूम करी और आपके सोलर ने 500 यूनिट जनरेट कर दी, तो आपको 600 माइनस 500 ओनली 100 यूनिट्स के लिए पे करना पड़ेगा। तो वो सबसे बेस्ट है। और हम अब क्या करते हैं, हम कस्टमर के लिए तो उसके लिए कस्टमाइज्ड पैकेज बनाते हैं कि आपके लिए आपका कंजप्शन अगर 600 यूनिट का है तो हम वही पैकेज आपको देते हैं जिसमें आपकी प्रोडक्शन 600 यूनिट तक की रहेगी। ये नहीं है कि आपका कंजप्शन ओनली 600 यूनिट का और मैं आपके वहाँ
जाके बोल दूं कि आपको 15 किलोवाट या 20 किलोवाट लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करने का क्या फायदा। जितना आपका कंजप्शन है हम उतना ही पैकेज बना के देते हैं ताकि आपका बिजली का बिल 99% तक कवर हो उसके उसमें। अच्छा भैया, एक बात और बताइए, जैसे आपने कहा कि 600 यूनिट अगर मतलब सोलर ने हमें दी हैं और हमने यूज किए हैं 500, तो मतलब अगर कम यूज किए हैं तो उसका क्या होगा? ऐसा भी होता है सर, अगर मैं बात करूं, अभी सर्दी आने वाली है, अभी तक एसी चल रहे हैं लोगों के, 2-2 एसी चल रहे हैं घर पे, और कंजप्शन अभी तक ज्यादा ही रह रहा है आपके प्रोडक्शन से। लेकिन अभी जैसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा तो आपका कंजप्शन कम हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन उतना कम नहीं होगा। सर्दियों में अगर मैं बात करूं 15-20 दिन तो ऐसे आते हैं कि जिसमें प्रोडक्शन ही नहीं होता, आपको सन देखने को ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी एवरेज, ऑन एन एवरेज क्या रहता है, उस टाइम पे आपका कंजप्शन कम होता है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे क्या करना होता है कि गवर्नमेंट का जो साइकिल है वो एडजस्ट कर लेता है। अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कि 31 मार्च तक अगर आपका प्लस रहा, सपोज करो कि आपका जनवरी का बिल आया वो माइनस में आया, कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा था, आपने 1000 रुपए की बिजली गवर्नमेंट को ज्यादा दे रखी है, लेकिन उससे पहले नवंबर वाला आपका प्लस में आया था कि 500 रुपए या 1500 रुपए आप प्लस थे, तो जो 31 मार्च तक अगर आप प्लस रहते हो तो आपको वो पे करना होता है, अगर माइनस रहते हो तो गवर्नमेंट उसको रोल आउट कर देती है। अच्छा भैया, जैसे ये आजकल छत पे ही ज्यादा इंस्टॉल करवा रहे हैं, उसमें फिर जैसे बच्चे वगैरह खेलते हैं, बारिश भी आ जाती है, तो करंट वगैरह का कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होती ना ऐसी कुछ इसमें? नहीं, एक्चुअली होता है कि जो सोलर पैनल है वो तो आपको दिख ही रहा है, वो शील्ड है, ग्लास शील्ड है, तो उसमें तो कोई है ही नहीं कि आप उसको टच कर रहे हो या उसके ऊपर खेल रहे हो, तो बेसिकली वो शॉक प्रूफ है, उसमें कोई है ही नहीं, तो चांस ही नहीं है कि ना कहीं से लीकेज है, ना से शॉक लग सकता है। हाँ, शॉक के आते हैं हमारे पास भी केसेज आते हैं कि गाँव में किसी ने लगाया है, शायद उसको लैक ऑफ नॉलेज आप कह सकते हैं कि प्रॉपर आपने कनेक्शन नहीं करे। अगर मैं प्रॉपर ओनली कनेक्शन की बात करूँ तो इसे MC4 बोला जाता है, बेसिकली मल्टी कॉन्टैक्ट 4mm, 4mm वायर के लिए लगाया जाता है। इसी को अगर मैं यहाँ डाल दूं ऐसे करके, तो आपको दिख रहा है कि ये वाटर प्रूफ भी है, ये शॉक प्रूफ भी है, तो बच्चे खेल रहे हैं, अगर इसको टच कर दिया तो उसको कोई हार्म नहीं है। अगर इसी चीज को मैं ये चीज यूज ना करके, आप समझो कि जैसे ये वायर है, ये वायर मैंने बिना कनेक्टर लगाए यहाँ से काट दी, एक दूसरी वायर ली और इसको यहाँ पे कर दिया था। अब मैं इसको इंसुलेशन टेप लगा दिया मैंने, मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि हाँ अभी इसके ऊपर टेप लग गई है तो शॉक प्रूफ है, लेकिन वो कितने दिन तक टिकेगी? साल बाद, 2 साल बाद, बारिश आ रही है, धूप आ रही है, तो 2-3 साल बाद वो अगर टेप वहां से उतर गई और आपने प्रॉपर उसका इंस्टॉलेशन कर नहीं रखा, कनेक्टर आपने लगा नहीं रखे, तो वो तो रहेगा, एक रिस्क तो है। तो वो रहता है कि प्रॉपर जो लगाने वाला है उसको नॉलेज अच्छी हो, वो इंस्टॉलेशन अच्छी कर रहा हो, और बार बार आपको जो मेंटेनेंस है या सर्विस चाहिए तो आपको प्रॉपर कॉल पे आपके घर पहुंच सके, तो उस चीज का ध्यान रखना। और भैया, जैसे किसी को मतलब एक कूलर और कूलर के साथ जैसे एक AC यूज करना हो, तो उसके लिए आप कौन सा बताएंगे? मिनिमम आपका 3 किलोवाट तक का आपका सोलर कंजप्शन रहता है। अगर मैं एक AC की बात करूं कि 1 टन है आपका या 1.5 टन AC है, तो आपका 2 से 2.5 किलोवाट अकेला AC आपको ले लेता है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कम से कम आपको 5 किलोवाट का इन्वर्टर रखना पड़ता है। और अगर सिर्फ दिन की बात करूं तो आप 4 बैटरी के साथ आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको बैकअप भी चाहिए तो आप 8 बैटरी के साथ 5 kVA सिस्टम आप लगवा सकते हैं, जिसमें मिनिमम आप 3 किलोवाट पैनल आपको चाहिए और 5 किलोवाट तक आप जा सकते हैं कि पैनल अगर आपको बढ़ाना है, बैकअप बढ़ाना है, आपको रात में भी यूज करना है, तो आप उस पर बैटरी के साथ इन्वर्टर भी बढ़ा सकते हो और पैनल का भी 5 किलोवाट तक सेटअप मिनिमम एक AC के लिए। वहीं पे अगर फर्दर में जाऊँ किसी को घर में 2 AC चलाने हैं तो आप 2 किलोवाट पैनल बढ़ा लेंगे, वहां पे आप इन्वर्टर का साइज बढ़ा लेंगे, तो उससे आपके घर की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और वहीं पे उसी चीज को अगर मैं शहर में लेके आऊँ तो शहर में आपको बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक AC चलाना है, एक AC चलाने का मतलब हो गया कि आपको हर रोज 15 से 20 मिनट बिजली की खपत करनी है। तो 15 से 20 मिनट बिजली अगर खर्च करनी है तो शहर में आपको कम से कम भी 4 से 5 किलोवाट आपको सिस्टम चाहिए, क्योंकि पर किलोवाट मैं पर डे का बताऊं तो आपको 4 से 5 यूनिट जनरेट करता है। अगर 20 यूनिट की जनरेशन आपको चाहिए तो 4 से 5 किलोवाट आपको सिस्टम लगाना पड़ता है, जिससे आपका कि AC का खर्चा और बाकी जो छोटे मोटे आपका लाइट हो गया या TV है, आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह चल रही, वो सब उसमें कैलकुलेट हो जाता है। इसका प्राइस क्या होगा सर? प्राइस इसका मतलब 5 किलोवाट अगर कोई लगवाता है तो उसका लगभग कोई आइडिया प्राइस का?
प्राइस से अगर बैटरी के साथ जाओगे तो बैटरी की कॉस्ट अलग है। अगर मैं बात करूँ 4 बैटरी आपको लगानी है तो 50,000 रुपए आपका बैटरी का कॉस्ट हो जाता है। वहीं पे 8 बैटरी लगानी है तो 1 लाख रुपए आपका बैटरी का कॉस्ट है। साथ में आपका पैनल का अलग से कॉस्ट है। अगर टोटल मैं मान के चलूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपए का आपका लग जाता है, जिसमें टाटा के 5 किलोवाट पैनल भी है और बैटरीज भी हैं साथ में और इन्वर्टर सेटअप है। तो फुली पैक जो सोलर पावर पैक की मैं बात करूँ तो 2.5 लाख रुपए आप मान के चलो कि टाटा के साथ आपका है, इतना खर्चा है। बाकी आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर भी रहता है कुछ कि किसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है तो उसका थोड़ा सा खर्चा कम हो जाता है। को पर किलोवाट के हिसाब से जो रखवाते हैं ये प्लेट्स वगैरह, तो इनके लिए कितना साइज लगता है, मतलब कितना एरिया कवर करती है ये? एरिया आपको पर किलोवाट लगभग 10 मीटर स्क्वायर आपको चाहिए होता है। अगर मैं बात करूँ बेसिकली वो सिंगल पैनल की जो डायमेंशन होती है लगभग 2 मीटर लंबा रहता है और 1 मीटर चौड़ा। और वहीं पे 1 किलोवाट की बात करूँ तो 330, 325, 335 वोट का पैनल आ रहा है अभी। तो इस हिसाब से पर किलोवाट आपका 3 पैनल लग जाते हैं। और उसमें अगर स्पेस देने की भी बात करूँ 2-2 मीटर स्क्वायर का अगर एक पैनल है तो 6 मीटर स्क्वायर टोटल है। इसीलिए हम 10 मीटर स्क्वायर एरिया की डिमांड करते हैं कस्टमर की, हमें इतना एरिया प्रोवाइड करवा दे जिसमें मैं पर किलोवाट आपका लगा सकूँ। अच्छा भैया, जैसे आजकल जो सोलर लगवा रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, मतलब कितना परसेंट? गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती रहती है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो ऑन ग्रिड पे अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी फर्म एम्पैनल्ड है आपकी यूएसबीवन और टीएसबीवन दोनों के पोर्टल पे। तो गवर्नमेंट के थ्रू हमें सब्सिडी मिलती है, अप टू 40% सब्सिडी है ओनली ऑन ग्रिड कस्टमर। जो मैंने आपको बताया कि जनरेट करके गवर्नमेंट की ग्रिड में आप बिजली दे रहे हो, अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो तो गवर्नमेंट को बिजली दे रहे हो, जिससे बेसिकली गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। तो उसके लिए उसी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट अप टू 40% आपको सब्सिडी दे रही है। वो आपके ऑन ग्रिड में ही अभी तक है। ऑफ ग्रिड के लिए, रूरल के लिए अलग से स्कीम है जो कि टाइमली गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है। अच्छा भैया, इनकी मेंटेनेंस भी होती होगी, जैसे अगर 25 साल तक लगवाए रखते हैं तो बीच में कभी ना कभी तो ऐसा होता होगा कि वायर कट हो जाए या ऐसा कुछ भी? ऐसा तो बेसिकली जो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला इकलौता ऐसा सिस्टम है जो जिसको जीरो मेंटेनेंस बोला जाता है। क्यों जीरो मेंटेनेंस? इसलिए ना तो कोई इंजन इसमें लगा है, ना कोई फ्यूल है, ना कोई सर्विस है इसमें कि जो कल को आप कुछ पार्ट्स, हाँ वो एक कंसीडर करने वाली चीज है कि आपके जैसे वायर हो गई तो कट तो कहीं भी लग सकता है। तो उसके लिए हम 5 साल तक एएमसी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो 5 साल तक हम उसके लिए कस्टमर्स के लिए है। हाँ 5 साल के बाद अगर उसको सर्विस चाहिए वो मिनिमम चार्जेस हैं उसके, वो पे करके आराम से आगे भी उसको कैरी ऑन रख सकते हैं। उसके लिए सर्विस देने के लिए यहाँ पे टाटा पावर सोलर के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी हमें और सर्विस सेंटर भी हमें। तो उसके लिए कस्टमर्स को नो डाउट की सर्विस देने के लिए तो हम है ही बात है, उसके लिए मना भी नहीं कर सकते और सर्विस देते रहेंगे तो ही शायद हम टिके रहेंगे यहाँ पे। अच्छा भैया, जैसे आप सिर्फ टाटा को प्रेफर कर रहे हैं तो इसमें कंपनियां तो और भी हैं, इसमें रीजन क्या है, मतलब टाटा ही क्यों अगर कोई लगवाना चाहे? कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो हर फील्ड में बहुत सारी है, हर फील्ड में बहुत सारी है। अगर आप सोलर का तो अभी आया है तो सोलर अभी मैं कहूँगा बूम पे है। तो बहुत सारी कंपनीज, हर कंपनी सोलर पैनल बना रही है। कल तक जो इन्वर्टर बैटरीज बना रहे तो वो भी आज के दिन सोलर बना रहे हैं। लेकिन टाटा का क्या है कि जैसे पीछे लिखा भी हुआ है शायद 29 ईयर्स ऑफ प्राइड, और 2020 में इनको 30 साल हो गए हैं, पूरे 30 ईयर्स ऑफ सोलर। अगर 30 साल से सोलर बना रहे हैं, और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैक्सिमम जैसा आप भी जानते होंगे 5 से 6 साल हुए होंगे सोलर जो अभी इंडिया ने देखा है। लगे पहले भी हैं, कहीं पे 2 किलोवाट, कहीं पे 100 वाट की प्लेट लगी थी। लेकिन अभी जो 5-6 साल से जो भीड़ लगी है ना सोलर वालों की, वो पहले नहीं थी। टाटा के पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो क्वालिटी बेसिस आपका नंबर 1 कंपनी है ऑल ओवर इंडिया, जो एक्सपोर्ट भी कर रही है ऑल ओवर इंडिया। एक्सपोर्ट में भी सबसे ज्यादा टाटा का है। हाँ बाकी कंपनियां तो बहुत सारी है सर, और मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि कोई डाउन है या इससे कोई अपर है। हाँ टाटा बेस्ट है, क्योंकि अभी तक जो क्वालिटी, जो सर्विस टाटा देती है, और लोगों का फेथ भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक नाम है, एक ब्रांड है कि 100-150 साल पुरानी एक कंपनी है। अगर मैं आज के दिन सोलर पैनल की 25 साल की वारंटी ले रहा हूँ तो कम से कम मुझे ये तो भरोसा है कि 25 साल टाटा कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। अगर कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो 25 साल की गारंटी तो दे रही है, लेकिन उस कंपनी की गारंटी नहीं है कि वो 25 साल चलेगी या बंद हो जाएगी बीच में या कहीं भाग जाएगी।